वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा। इस बार 2024 में वैशाख संकष्टी चतुर्थी का व्रत 27 अप्रैल शनिवार के दिन किया जा रहा है। इस व्रत में विघ्नहर्ता भगवान गणेश की पूजा की जाती है, जिससे जीवन में आए हुए सभी संकट शांत हो जाते हैं और घर में शुभ मंगल कार्य होने प्रारंभ हो जाते हैं। इस व्रत में वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा, इस मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। और इस दिन भगवान वक्रतुंड गणपति की दूर्वा और लड्डुओं से विशेष पूजा अर्चना करें। रात्रि के समय चंद्रमा को अर्घ्य देकर इस व्रत को पूर्ण किया जाता है। हाथ में थोड़े से अक्षत ले लें और भगवान कृष्ण युधिष्ठिर को इस व्रत की महत्ता बताते हुए कहते हैं, हे युधिष्ठिर, प्राचीन काल में रंतिदेव नामक एक प्रतापी राजा थे। राजा की मित्रता यम, कुबेर, इंद्र आदि देवों से थी। उनके ही राज्य में धर्मकेतु नामक एक ज्ञानी ब्राह्मण रहते थे। उनकी 2 पत्नियां थीं, एक सुशीला और दूसरी चंचला। सुशीला कोई न कोई व्रत करती रहती थी, जिसके कारण उसका शरीर दुर्बल हो गया था। वहीं चंचला कोई व्रत नहीं करती थी और भरपेट भोजन करती थी। कुछ दिनों बाद सुशीला को शुभ लक्षणों वाली एक कन्या हुई और चंचला को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। कन्या की शुभता देखकर चंचला सुशीला को ताना देने लगी, अरे सुशीला, तुमने इतने व्रत और उपवास किए, जिसकी वजह से तुम्हारा शरीर जर्जर हो गया, फिर भी एक कृशकाय कन्या को जन्म दिया। मुझे देखो, मैं कभी व्रत आदि के चक्कर में ना पड़कर हष्टपुष्ट बनी हुई हूँ और वैसे ही बालक को भी जन्म दिया है। चंचला की बात सुशीला के हृदय को चुभने लगी। वैशाख चतुर्थी के दिन सुशीला ने पूरे भक्ति भाव के साथ संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत किया। व्रत से प्रसन्न होकर गणेश जी ने दर्शन दिए। गणेश जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, हे सुशीला, तेरी कन्या के मुख से मोती और मूंगा प्रभावित होते रहेंगे। तुझे वेद और शास्त्र का बेटा एक उत्तम पुत्र प्राप्त होगा। वरदान को देने के बाद गणेश जी महाराज वहां से अंतर ध्यान हो गए। बंधुओं, वरदान के बाद उस कन्या के मुख से मोती और मूंगा झड़ने लगे और कुछ दिनों बाद एक पुत्र की प्राप्ति भी हुई। उसके कुछ दिनों बाद ही धर्मकेतु का अचानक स्वर्गवास हो गया। उनकी मृत्यु के उपरांत चंचला पूरा धन लेकर दूसरे घर में जाकर रहने लगी, लेकिन सुशीला पति के घर में रहकर ही पुत्र और पुत्री का पालन पोषण करने लगी। कन्या की वजह से सुशीला के पास काफी धन एकत्रित हो गया। इस कारण चंचला सुशीला और उसके परिवार से ईर्ष्या करने लगी। एक दिन हत्या के उद्देश्य से चंचला ने सुशीला की कन्या को कुएं में धकेल दिया। कुएं में गणेश जी ने सुशीला की कन्या की रक्षा की और वापस माता के पास भेज दिया। कन्या को जीवित देखकर चंचला का मन उद्विग्न हो उठा। वह सोचने लगी कि जिसकी रक्षा स्वयं ईश्वर कर रहे हों, उसे कौन मार सकता है। इधर सुशीला अपनी पुत्री को पुनः प्राप्त कर प्रसन्न हो गई और गणेश भगवान को धन्यवाद कहा और प्रार्थना की। चंचला सुशीला की कन्या के चरणों में नतमस्तक हो गई, अपने किए की माफी मांगने लगी। चंचला ने सुशीला से कहा कि सुशीला, तुम बहुत दयावान हो और दोनों कुलों का उद्धार करें। जिसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हो, उसका मनुष्य कोई क्या बिगाड़ सकता है। इसके बाद चंचला ने भी वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का व्रत किया। गणेश जी की कृपा से दोनों परिवारों के बीच सब सही हो गया। जिस पर भगवान गणेश की कृपा होती है, उसके शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। भगवान गणेश ने जिस प्रकार सुशीला की मदद की, उसी तरह वे सभी की मदद करें और सभी कथा श्रवण करने वाले श्रद्धालुओं के मन की शुभकामनाओं को पूर्ण करें। बोलिए गणपति गजानन भगवान की जय।